Hello students, good morning. Hope you all are fine. So start करते हैं हमारा अकाउंट्स लेक्चर नंबर 7. अब तक हमने लेक्चर 1 to 6 देखा. उसमें क्या क्या देखा? तो फर्स्ट इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सेकंड कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, थर्ड ड्यूअल इफेक्ट, फॉर, बोलिए क्या था फॉर में, नहीं याद है? ओके. तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फिफ्थ लेक्चर में क्या देखा था, उसका इलस्ट्रेशन देखा था. नंबर 6 लेक्चर में लास्ट डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स देखे थे. अब देखते हैं 7 लेक्चर. तो लेक्चर 7 में आज हम ड्यूअल इफेक्ट विथ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वो देखेंगे, यानी कि ड्यूअल इफेक्ट को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 10. सो इलस्ट्रेशन 10 में यहाँ पे लिखा है, टू विच अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी डेबिट एंड क्रेडिट इन द बुक ऑफ रणछोड़. रणछोड़ की बुक में लिखना है. सो रणछोड़ इज अ ओनर. ओके. सो देखते हैं फर्स्ट. रणछोड़ कमेंस अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला. रणछोड़ कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल, थोड़ा और खींचना पड़ेगा, इससे नहीं होगा काम. ऑफ ₹50,000. चलिए सो देखते हैं कैसे इसको लिखना है. सो सबसे पहले हम ड्यूअल इफेक्ट लिखेंगे. आपको ये सोच के लिखना है कि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन लिख रहे हो, ना कि ओनर के. ओके. आप ऐसा सोचो बिजनेस में क्या हुआ, ओनर का क्या हुआ वो मत सोचो, बिजनेस का क्या हुआ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रणछोड़ ने ₹50,000 बिजनेस को दिया और स्टार्ट किया, यानी कि दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि कैपिटल आया है बिजनेस में, कैश आया है. कभी भी कोई भी ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैश लाके ही करेगा, या फिर एसेट्स और ऐसा कुछ लाके ही करेगा. तो यहाँ पे ₹50,000 लाया है, तो कैश लाया है, यानी कि बिजनेस में कैश कम्स इन आया. ओके. सो फर्स्ट इफेक्ट मिल गई, कैश कम्स इन. अब सेकंड फाइंड करनी है. तो चलिए सोचिए, हमको 3 इफेक्ट देखना है. पहला क्या आया क्या गया, सेकंड एनीवन इज अ रिसीवर या गिवर, ओके, एंड थर्ड इज अ इनकम या एक्सपेंस. ऐसा कुछ था ना, याद करो. सबसे पहले मैंने बोला था व्हाट कम्स इन या गोज आउट, सेकंड एनीवन रिसीवर या गिवर, एंड थर्ड इनकम या एक्सपेंस. यही तीनों यहाँ पे यूज़ करने हैं. तो चलिए कैश कम्स इन, चलिए कुछ जा रहा है. व्हाट गोज आउट, तो सर कुछ भी नहीं जा रहा है. चलो एनीवन इज अ गिवर या रिसीवर, या सर रणछोड़ ने पैसा दिया है, सो रणछोड़ इज अ गिवर. रणछोड़ क्या है, ओनर. सो ओनर इज अ गिवर. तो चलिए 2 इफेक्ट यहाँ पे मिल गई. कितने इफेक्ट मिल गई, 2 इफेक्ट. अब देखते हैं कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे. सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट, एंड ओनर इज अ गिवर. ओनर कुछ भी देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल. सो आएगा कैपिटल अकाउंट. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में. कैश, कैश किस में आता है, तो सर रियल अकाउंट में, और कैपिटल तो सर पर्सनल अकाउंट में. अब तक जो सीखा वो सारा का सारा इसमें है, हाँ समझ लेना. चलिए रियल अकाउंट का रूल्स क्या था, चलिए सोचिए. कम्स इन क्या होगा, डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट. डेबिट क्या होता है, बोलिए, डेबिट द कम्स इन, क्रेडिट द गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सेकंड पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या था,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये गिवर है तो क्या होगा क्रेडिट। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखो, चलिए फुल ही लिखते हैं क्रेडिट। ओके, सो नाउ नंबर 2, गुड्स ₹20,000 डिपॉजिट विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। ₹20,000 डिपॉजिट विथ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने 20,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं। सो यहाँ पे वर्ड है बैंक वर्ड, या सर। सो बैंक वर्ड है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। कैश है तो कैश वर्ड लिख दो। अब सोचो बिजनेस में कैश आया कि गया। अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो कैश कम्स इन या गोज आउट होगा। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नेम होगा, नेम रिसीवर या गिवर होगा। सो कैश ट्रांजेक्शन, तो सोचो बैंक में हमने 20,000 डिपॉजिट करवाया तो हमारे पास बिजनेस में कैश आया कि गया, तो सर गया, तो लिखो कैश गोज आउट। चलिए अब सेकंड, कहाँ गया, तो सर पता नहीं, बैंक में गया, सो बैंक इज अ रिसीवर। सो ये ड्यूअल इफेक्ट हो गई। चलिए अब लिखते हैं कौन सा अकाउंट आएगा। सो कैश गोज आउट एंड बैंक इज रिसीवर, सो कैश अकाउंट एंड सेकंड बैंक अकाउंट। चलिए कैश यानी कौन सा अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैश किस में आता है, रियल अकाउंट्स में। बैंक किस में आता है, तो सर पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट है यानी क्या होगा क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का नियम है रिसीवर को क्या करो, बोलिए, रिसीवर को क्या करो डेबिट। ओके, गिवर को हम क्या करते हैं क्रेडिट। नंबर 3, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस ऑन कैश। गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेस ऑन कैश। 2,000 का गुड्स हमने कैश में परचेस किया। सो यू नो दैट वेरी वेल कि कैश ट्रांजेक्शन, कैश वर्ड है, सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। चलिए सोचिए हमने गुड्स परचेस किया है, सामने कैश दिया, तो ड्यूअल इफेक्ट इसमें ही मिल गई। गुड्स परचेस किया, कैश दिया, तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन। चलिए देखते हैं अकाउंट्स। तो कैश गोज आउट यानी कि यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट एंड गुड्स कम्स इन। गुड्स अब कभी भी कम्स इन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परचेस किया ऐसा बोलते हैं ना। सो इट्स अ परचेस अकाउंट्स। तो चलिए कैश किस में आता है, तो सर कैश आता है रियल अकाउंट में। परचेस ऑल्सो इन रियल अकाउंट्स। सो दोनों रियल में आएगा। रूल्स के हिसाब से अब देखते हैं। चलिए रियल अकाउंट का रूल्स है गोज आउट होगा तो क्या करिए क्रेडिट एंड कम्स इन होगा तो डेबिट। नेक्स्ट नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में क्या है, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा। चलिए दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सर इसमें कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड ऐसा कोई वर्ड नहीं है, नहीं है। चलिए नेम दिया है, हाँ सर नेम है राधा, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो लिखेंगे पहले राधा। चलिए अब चेक करो राधा इज अ रिसीवर या गिवर। तो गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा, हमने राधा को दिया है, राधा को गुड्स दिया है यानी कि राधा इज अ रिसीवर। चलिए कुछ आया या गया बिजनेस में से, तो सर गुड्स दिया है, गुड्स सेल किया है, सो गुड्स गोज आउट।
चलिए ड्यूअल इफेक्ट मिल गई। अब देखते हैं अकाउंट्स कौन सा आएगा। सो यहाँ पे ऑलरेडी नेम ही है तो लिखेंगे राधा अकाउंट। एंड सेकंड गुड्स दिया है, गुड्स हमने क्या किया है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट। चलिए उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो राधा किस में आता है, तो सर पर्सनल में, और सेल्स किस में आता है, तो सर रियल में। चलिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, रिसीवर को हमको क्या करना पड़ेगा, तो सर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, तो बोलो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दिस इज अ क्रेडिट। और आप ये भी देख लो कि एक इफेक्ट डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट ही होगी, या फिर फर्स्ट क्रेडिट होगी तो सेकंड क्या होगी, डेबिट ही होगी। सो नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹1000 परचेस ऑन कैश। गुड्स ऑफ ₹1000 परचेस ऑन कैश, यानी कि 1000 का गुड्स हमने कैश में परचेस किया है। सो यू नो दैट वेरी वेल कि दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन, कैश वर्ड है ही। सो चलिए गुड्स परचेस किया, कैश दिया, सो कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन। मिल गई दोनों इफेक्ट, कैश गोज आउट एंड गुड्स कम्स इन। चलिए अब देखते हैं अकाउंट्स कौन सा आएगा। सो कैश है, सो यहाँ पे आएगा फर्स्ट कैश अकाउंट। सेकंड गुड्स है, गुड्स हमने परचेस किया है, सो आएगा परचेस अकाउंट। चलिए कैश किस में आता है, तो सर कैश आता है रियल अकाउंट्स में, और परचेस भी सर वो भी रियल में, नो प्रॉब्लम, दोनों रियल अकाउंट्स के हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रियल अकाउंट का नियम, रूल्स क्या है। तो रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो देखो रियल अकाउंट में कम्स इन उसको क्या करेंगे डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे गोज आउट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट। ओके, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नंबर 6, गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस फ्रॉम मीरा। सो फाइन, दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो चलो चेक करो, कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड, ऐसा कोई वर्ड है नहीं है सर। चलिए तो सेकंड फाइंड कीजिए, कोई नेम दिया है, हाँ सर नेम है। अगर नेम होता है तो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो लिखो मीरा। अब फाइंड करो, जो भी नेम दिया उसको पकड़ के लिख दिया। फाइंड करो मीरा नेम दिया है तो रिसीवर या गिवर ही होगा। तो हमने 2000 का गुड मीरा के पास से परचेस किया, यानी कि मीरा ने हमको गुड्स दिया, यानी कि मीरा इज अ रिसीवर। चलिए क्या उसने दिया, तो गुड्स दिया, तो हमारे पास क्या आया, गुड्स कम्स इन। चलिए ड्यूअल इफेक्ट मिल गई। अब देखते हैं कौन सा अकाउंट आएगा। सो मीरा दिया है, सो फर्स्ट मीरा अकाउंट एंड गुड्स कम्स इन, तो हमने क्या किया है परचेस, तो सेकंड परचेस अकाउंट। चलिए मीरा किस में आता है, इट्स मीरा नॉट अ मीरा। मीरा किस में आता है, तो सर वो पर्सनल में आता है। कहाँ गया पर्सनल, ये रहा। और परचेस तो सर रियल में आता है। चलिए पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर है तो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। ओके, मीरा के पास से परचेस किया है ना 2000 का, सो मीरा इज अ गिवर होगी ना यहाँ पे, माय मिस्टेक, मीरा इज अ गिवर। तो यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, और रियल अकाउंट का रूल्स है कम्स इन को क्या करेंगे डेबिट। सो मीरा इज अ गिवर एंड गुड्स गोज आउट, यानी कि गुड्स गोज आउट, सॉरी गुड्स कम्स इन यानी कि डेबिट। नाउ नंबर 7,
परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000. हमने 1000 का फर्नीचर परचेज किया है. चलिए, दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो फाइंड कीजिए. यहाँ पे नेम वेम कुछ दिया है, सॉरी कैश ऐसा कोई वर्ड है, कैश, चेक, बैंक, रिसीव. सर ऐसा कोई वर्ड नहीं है. किसी का नेम दिया है, सर नेम भी नहीं है. अगर नेम भी नहीं होता है तो इट्स कॉल अ कैश ट्रांजेक्शन. तो चलिए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश. अब सोचो, हमने फर्नीचर परचेस किया है, फर्नीचर लिया, पैसा दिया. सो फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट. मिल गई दोनों इफेक्ट. तो कैश गोज आउट एंड फर्नीचर कम्स इन. चलिए, सो कैश गोज आउट. सो फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट एंड सेकंड ये फर्नीचर इज अ एसेट्स. तो एसेट्स का नाम लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट. ओके, सो कैश किस में आता है एंड फर्नीचर किस में आता है? सर दोनों रियल अकाउंट्स में आते हैं. सो रियल. चलिए, गोज आउट रियल अकाउंट का रूल्स है, कम्स इन को डेबिट करो एंड गोज आउट को क्रेडिट करो. तो डेबिट एंड दिस इज अ क्रेडिट. Now number 8. Sundry expense incurred for ₹3,000. Incurred for ₹300. सो 300 का एक्सपेंस हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस हुआ है, राइट. सो दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन. सोचो, कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड ऐसा कोई वर्ड है? नहीं है सर. नेम दिया है? सर नेम भी नहीं है. सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. चलिए, एक्सपेंस किया है यानी कि कैश गोज आउट. कैश गोज आउट. चलिए, सेकंड किसी को दिया या कोई रिसीवर या गिवर, सर वो भी नहीं है. तो उसके बाद लास्ट वाला एक्सपेंस है या इनकम. तो सर सन्ड्री एक्सपेंस. इज एक्सपेंस, राइट. तो एक्सपेंस है. चलिए अब देखते हैं कौन सा अकाउंट आएगा. सो कैश अकाउंट और यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट. कैश किस में आता है? तो सर कैश रियल अकाउंट्स में आता है. और सन्ड्री एक्सपेंस किस में आता है? तो सर वो आता है नॉमिनल अकाउंट्स में. चलिए, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? गोज आउट को हम क्या करते हैं रियल अकाउंट्स में? सर रियल अकाउंट्स में गोज आउट को हम करते हैं क्रेडिट. और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं हम? डेबिट. ये लास्ट लेक्चर में देखा था. नेक्स्ट नंबर 9. डिविडेंड रिसीव ₹200. डिविडेंड रिसीव्ड है, सिर्फ ऑफ नहीं है. ₹200. 200 का डिविडेंड मिला. कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड है ऐसा कोई वर्ड? हाँ सर है ना, रिसीव वर्ड. सो दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन. सो कैश कम्स इन या गोज आउट? सर रिसीव किया है, सो हमको कैश मिला. सो कैश कम्स इन. चलिए, एनीवन इज अ गिवर या रिसीवर? नहीं है सर, यहाँ पे किसी का भी नेम नहीं है. सो फाइंड कीजिए इनकम या एक्सपेंस. तो डिविडेंड मिला, सो डिविडेंड इज अ इनकम. चलिए अब देखते हैं कौन से अकाउंट्स आएंगे. तो कैश अकाउंट. और डिविडेंड है तो डिविडेंड अकाउंट. कैश किस में आता है? तो कैश सर रियल अकाउंट्स में आता है. और डिविडेंड तो डिविडेंड नॉमिनल में आता है. रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? कम्स इन को क्या करो? तो सर कम्स इन यानी कि डेबिट. और नॉमिनल का रूल्स क्या है? इनकम को क्या करो? तो सर क्रेडिट. नेक्स्ट नंबर 10.
वेजेस पेड ₹200, $200 का वेजेस हमने पेड किया है। सो हियर इज अ पेड वर्ड, पेड है तो क्या बोला जाएगा, कैश ट्रांजेक्शन, ऊपर वाले के जैसा ही है, 8 नंबर के जैसा पेड किया। सो कैश गोज आउट, दिया यानी कि क्यों दिया, सर वेजेस का दिया है, कोई नेम है यहाँ पे, कोई रिसीवर या गिवर नहीं है, तो इनकम या एक्सपेंस, तो पेड किया सो एक्सपेंस, सो वेजेस इज एक्सपेंस। चलिए लिखते हैं आगे, कैश अकाउंट एंड सेकंड वेजेस है तो वेजेस अकाउंट। कैश किस में आता है, कौन से अकाउंट्स में, तो सर कैश रियल अकाउंट्स में आता है, और वेजेस तो सर नॉमिनल में। लास्ट इफेक्ट देते हैं, गोज आउट होगा तो क्या करेंगे हम, रियल अकाउंट में क्रेडिट, एंड एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो लास्ट वन 11, मशीन ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर्स। तो 15,000 का मशीन हमने रमेश ब्रदर्स के पास से परचेस किया। सो दिस इज अ कैश या क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश, चेक, बैंक, रिसीव, पेड, ऐसा कोई वर्ड है नहीं है। नेम दिया है, हाँ सर ये रहा रमेश ब्रदर्स, सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे लिखा जाएगा रमेश ब्रदर्स। सो रमेश ब्रदर्स क्या है, रिसीवर या गिवर, तो सर उसके पास से हमने मशीन परचेस किया है, सो रमेश ब्रदर्स इज गिवर। चलिए क्या आया बिजनेस में, सर मशीन आया, सो मशीन कम्स इन। चलिए आगे देखते हैं, रमेश ब्रदर्स दिया है तो इफेक्ट होगी, नेम दिया है तो रमेश ब्रदर्स, और मशीन है तो मशीन अकाउंट। रूल्स के हिसाब से नेम दिया है तो किस में आएगा, नॉमिनल में, और फर्नीचर है यानी कि मशीन किस में आएगा, सर रियल अकाउंट्स में। चलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है, सॉरी ये पर्सनल में आएगा ना भाई, रमेश ब्रदर्स है वो किस में आएगा, पर्सनल में। सो पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है, बोलिए। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, कम्स इन यानी क्या करेंगे, डेबिट, और पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10। आज यहाँ तक रखते हैं, होप कि आपको सबको पता चला होगा। सेम टू सेम नंबर 11 भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।